नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहां पर जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम लोकेश भारद्वाज और टेक्स्ट बुक की हमेशा मदद करने वाले इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की आंसर की आ गई है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर सीटेट की आंसर की आ तो गई लेकिन समझ नहीं आ रहा इस आंसर की को देखे कैसे। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिरकार आपको अपनी आंसर की कैसे मिलानी है और उस आंसर की को मिलाने के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपके पास होने चाहिए वो जवाब जो आप देकर आए हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार हम पेपर में करके क्या आए, वो कैसे प्राप्त होगा। तो आपको वहां पर आने के लिए आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ctet.nic.in है ना, ctet.nic.in। आप ये वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे और इसको खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद आपको यहां पर आना है, आप लोग को। और यहां पर आने के बाद आप यहां पर लॉगिन वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022 वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहां पर लॉगिन सीटेट 2022 दिसंबर करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, लॉगिन दिसंबर 2022 करके। ठीक है, आपको इसमें लॉगिन करना है। आप लोग को क्या लॉगिन करना है, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है और आपको एक पासवर्ड दिया होगा ना कैफे वाले भैया ने, वो डालना है। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट का है तो मैं यहां पर डालता हूं उसका। ठीक है, और जो है बेसिकली ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर मैं डाल देता हूं इनका। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन नंबर मैं डाल रहा हूं इनका। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन नंबर, चलिए मैंने इनका एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, पासवर्ड भी मैं डाल देता हूं। ठीक है, इनका पासवर्ड भी डाल देता हूं। पासवर्ड को मैं दिखा नहीं सकता, माफ कीजिएगा। ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं पासवर्ड दिखा नहीं रहा हूं, तो इसलिए मैं पासवर्ड के सामने खड़ा हो रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहां पर अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा में आपको ये वाला भरना होता है। ठीक है, जो सेम लिखना है, जैसे एक्स है तो एक्स लिखिए, 8 लिखिए, वाई लिखिए, 4 लिखिए, 9 लिखिए, 3 लिखिए और आपको यहां पर साइन इन कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का जो है ये वाला पेज खुल जाता है। ठीक है, आपका स्टूडेंट वाला पेज खुल गया। आपको इसमें नीचे आना है। नीचे आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा व्यू क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स, मतलब इन्होंने क्वेश्चन पेपर का रेस्पॉन्स क्या दिया था वो आपको क्लिक करना है। तो आप यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस पर पेपर 1 है ना, सीटेट लेवल 1 इंग्लिश पेपर 1 पर क्लिक कर देते हैं और आपके सामने वो खुल जाता है कि आखिरकार आपने क्या रेस्पॉन्स दिया है। आप इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो, और आप चाहें तो ऐसे भी मिला सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रिंट निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कि इन्होंने क्या क्या उत्तर दिए। ठीक है, तो मैंने इनका प्रिंट वाली फाइल को पीडीएफ में बना लिया है, जैसे मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा। तो पहला क्वेश्चन था कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, और इन्होंने क्या लगाया था, आंसर गिवन 4, ऑप्शन आईडी 4। ठीक है, तो इन्होंने उत्तर जो दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया है पहले क्वेश्चन का। शिफ्ट देख लेते हैं कौन सी वाली शिफ्ट है, ये शिफ्ट है 29/12 की, है ना, 29/12 की। अब कहां जाना है, ये तो वो हुआ जो छात्र ने उत्तर दिया है। अब ऑफिशियल आंसर की क्या कह रही है वो देखिए ध्यान से। ऑफिशियल आंसर की में आपको यहां पर जाना है, सीटेट की वेबसाइट पर जाना है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, यहां पर ध्यान से आप देखेंगे प्रोविजनल आंसर कीज, है ना, यहां पर देखो आगे पीछे करके प्रोविजनल आंसर कीज पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहां पर आके प्रोविजनल आंसर की को आपको डाउनलोड कर लेना है कि भैया जो सीटेट है वो क्या बता रही है। अब आपको यहां पर अपनी शिफ्ट का पेपर देखना है, जैसे 28 है तो 28 की बजाय यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28 लिखा है, आपको 29 का पेपर लगाना है, क्योंकि वो जो कैंडिडेट है जिसका मेरे पास डेटा है वो 29 वाला है। ठीक है, तो ये 28 की बजाय मेरे को पेपर लगा देना है 29 का, तो मैंने यहां पर ये 29 का क्वेश्चन पेपर लगा दिया। ठीक है, 29/12/2022 का। अब यहां पर देखते चलते हैं, इस तरीके से मिलान करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने दिया है वो 4 है, और आंसर की क्या देती है पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आंसर की क्या दे रही है पहले क्वेश्चन का आंसर, वो भी क्या दे रही है, 4 दे रही है, तो 1 नंबर पक्का हो गया। दूसरे क्वेश्चन का देखते हैं इन स्टूडेंट का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम, बच्चे का विकास कहां से कहां की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो जो है बेसिकली इन्होंने आंसर दिया है 1, ठीक है, इन्होंने आंसर गिवन 1, ऑप्शन आईडी नंबर 5, ठीक है। तो खैर आंसर 1 दिया है, तो यहां पर देख लेते हैं, और उत्तर उन्होंने क्या दिया है सीटेट ने, बिल्कुल 1 दिया है, तो इनका दूसरा नंबर भी ठीक है, ठीक है, 2 नंबर हो गए इनके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन का इन्होंने दिया है कितना, 1, और वहां पर कितना दे रखा है, तीसरे का 1, तो एक और नंबर हो गया, 3 नंबर हो गए इनके, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का देखते हैं, इन्होंने दिया है 3, ठीक है, और इन्होंने क्या उत्तर दिया है चौथे का 3, बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से आपको अपनी आंसर की मिला लेनी है पूरी की पूरी, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो भेज दीजिए, और हां आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सब लोगों से कि आप सबके सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक छोटा सा काम तो एटलीस्ट कर दीजिएगा। वो छोटा सा काम ये है कि एक नंबर दे रहा हूं आप लोगों को, नंबर लिख लीजिए, ठीक है, 80-766, ठीक है। 1 मिनट नंबर दे देता हूं मैं आप लोगों को, नंबर दे देता हूं, 1 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड। चलो तो एक नंबर लिख लो फटाफट से, हाँ ये नंबर लिख लो, और इस नंबर पर मेरे को ना अपनी जितने भी पेपर हैं वो भेज दीजिएगा, 80-766, ठीक है, 23-513। आप लोगों ने जो आंसर शीट बनाई है ना वो भेज दीजिएगा, जो आंसर शीट है। तो मैंने 5 मिनट में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया कि आखिरकार आपको अपनी आंसर की कैसे मिलानी है। थैंक यू सो मच।